राजा प्राचीन बरही के 10 लड़के थे। कितने लड़के? 10, जिनका नाम था प्रचेता। प्रचेता ने प्रमलोचा नामक अप्सरा से पाणी ग्रहण किया, विवाह किया, और प्रचेता के जो पुत्र हुए उनका नाम पड़ा दक्ष। ये वही दक्ष हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और महाराज उस जन्म में माता सती उनकी पुत्री बनी थी, और जाकर के यज्ञ उनका विध्वंस हुआ था, वीरभद्र ने उनका मस्तक काट दिया था। दूसरे जन्म में वही दक्ष प्रचेता के पुत्र बने हैं, और उस जन्म में भी उनका नाम पड़ा क्या? दक्ष ही पड़ा महाराज। जिन दक्ष की पत्नी का नाम है असिकनी। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने अपने मन में सोचा कि बेटों का विवाह करूं, उससे पूर्व कुछ तपस्या करके आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर लें। सब पश्चिम समुद्र के तट पर गए, तपस्या किया, तपस्या करके लौट रहे थे विवाह करने, रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले भैया कहाँ गए थे? कहा तपस्या करने। अच्छा, तपस्या किया तो बहुत जानकार हो गए होगे। हाँ, तो बताओ एक ऐसा देश जहां केवल एक पुरुष है, बताओ भाई, दुनिया में कौन ऐसा देश है जहां केवल एक पुरुष है, बाकी सब स्त्री? दक्ष के पुत्रों ने कहा नहीं जानते महाराज। तब कहा तब तो तुम्हारी तपस्या व्यर्थ हो गई। तो दूसरा प्रश्न पूछा, बताओ एक ऐसा बिल है जिसमें कोई घुसा तो निकल नहीं पाया? बोले नहीं जानते महाराज। कहा तब तो तुम्हारा बिल्कुल व्यर्थ है। फिर पूछा, एक ऐसी स्त्री जो बहुरूपिणी भी है और व्यभिचारिणी भी है, उस स्त्री का पति कौन है? महाराज ये भी नहीं जानते। तब पूछा, ये बताओ ऐसी नदी का नाम जो दोनों तरफ बहती है, पूरब भी बहे पश्चिम भी बहे? नहीं जानते महाराज। फिर पूछा, एक ऐसा विचित्र घर जो 19 पदार्थों से बना है? नहीं जानते महाराज। तो फिर बताओ एक ऐसा हंस जो विचित्र भाषा बोलता है? नहीं जानते महाराज। एक ऐसा चक्र जो छूरे और वज्र दोनों से बना है? नहीं जानते महाराज। नारद जी ने कहा तब तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, विवाह करके भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कलह कलेश भरा जीवन होगा। तो महाराज इन प्रश्नों का उत्तर दे दो। नारद जी ने कहा एक शर्त पर इन सभी का उत्तर मैं बताऊंगा। कौन सा शर्त महाराज? शर्त यह है कि इसका उत्तर मैं बताऊंगा तो तुम हमारा कहाँ मानोगे। कहा ठीक है महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप देवर्षि हो, हमारे लिए अनभला थोड़ी चाहोगे। कहा ठीक है तो सुनो, एक ऐसा देश जहां एक ही पुरुष है, इसका उत्तर क्या है? बोलो भाई। इसका उत्तर है शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र, हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् शभोमिगुं सर्वतः स्मृत्वा अत्र तिष्ठद्दशांगुलम्। पुरुष कौन है? केवल परमात्मा। ईश्वर के अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं है। और महाराज हमारे बहुत सारे संतों ने भजन गाया है, ईश्वर को पति और जीवात्मा को पत्नी कहा है। तो पुरुष तो केवल एक है, परम पुरुष कौन? ईश्वर। ये देश क्या पूरी दुनिया में केवल एक पुरुष है, ईश्वर। दूसरा प्रश्न था कि एक ऐसी बिल जिसमें जो घुसा वो निकला नहीं। यहाँ वरिष्ठ जनों से मेरी प्रार्थना है कि मुरहा गठरिन का शांत करो। ये चुटकी काटत है, मुका मारत है, बाल नोचत है। ये आज कहाँ से आएगा? 3 दिन कथा बहुत बढ़िया हुई, आज आगे आकर बैठ गए हल्ला मचाने। अब अगर ए बच्चा शांत नहीं बैठोगे तो भगा देंगे। आज मम्मी पापा आए हैं, कोई गए? वही ना आई है, उनका कथा सुनने जाए समय नहीं है। बोलो भागवत भगवान की। बंधुओं एवं बहनों में प्रार्थना कर रहा था, एक ऐसा दिल जिसमें जो घुसा निकला नहीं। नारद जी कहते हैं कि उस बिल का नाम है मुक्ति। क्या नाम है? ध्यान दीजिए माताओं बहनों, जिस बिल में घुसे दोबारा निकले नहीं, उस बिल का नाम है मुक्ति। क्या नाम है? मुक्ति, जो घुसा निकला नहीं। अगला प्रश्न था, एक ऐसी स्त्री जो व्यभिचारिणी है और बहुरूपिणी है, उस स्त्री का नाम है बुद्धि। बुद्धि के बहुत रंग हैं, अभी ये चल रहा है, कभी वो चलने लगेगा। तो एक रंग नहीं है, वो रूप बदलती रहती है। और उस बुद्धि का पति कौन है?
जीव। बुद्धि का पति कौन है? जीव। लेकिन चलता उसका कुछ भी नहीं है। बुद्धि जैसे नचावे वैसे नाच रहा है। नार विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। दोनों ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है भैया? वो नदी, बहुत आध्यात्मिक बातें हैं भैया। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। अगला प्रश्न था कि 19 पदार्थों से बना हुआ विचित्र घर, ऐसा घर जो 19 पदार्थ से बना हो, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। दृष्टांत से सिद्धांत समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, तो 2 मिनट में एक दृष्टांत दे करके हम इस सिद्धांत को समझेंगे। एक बार एक आदमी मरने लगा, तो मरने से पहले उसने वसीयत लिखा। समझदार आदमी वही कि अपने मरने से पहले घर मकान ऐसा बना कर जाए कि उसके न रहने पर बेटों में लड़ाई झगड़ा न हो। खेत खलिहान का सब बंटवारा, घर का निर्धारण अपने जीवित रहते ही कर देना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति में मारपीट ना हो, ताकि बिरादरी में, गांव में लोग मजे न लेने पाए। तो समझदार आदमी ने मरने से पहले ये लिख दिया कि किसको क्या मिले। उसने लिखा कि हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को मिले, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को मिले और 5वां हिस्सा बिटिया को मिले। आदमी मर गया। मरने के बाद उसका काम धाम निपट गया, पंच प्रधान बुलाए गए, वसीयत निकाली गई, पढ़ो महाराज। अब संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को। कहा संपत्ति क्या है? बोले महाराज घर खेत सब बांट के गए हैं। तो क्या नहीं बटा है? बोले 19 ऊंट। राजस्थान की घटना है। राजस्थान में ऊंट बहुत होते हैं, कारण वहाँ बैलगाड़ी नहीं चलती, ऊंट गाड़ी चलती है, क्योंकि वहाँ रेतीली भूमि है और ऊंट रेत में आसानी से चल सकता है, क्योंकि उसके पांव गद्दीदार होते हैं महाराज। तो 19 ऊंट छोड़ गया है। पंचों ने पढ़ा कि आधा बड़े बेटे को, तो 19 का आधा कितना हुआ? बोलो भाई, 9.5। तब 9.5 कैसे करेंगे? लोगों ने कहा बड़ी आफत है। अब 19 का आधा करना कठिन हो गया। कुछ लोगों ने कहा बेचकर पैसा दिया दो। कहा नहीं नहीं, जो लिखा है वैसा ही। पंच सब पर पंचर हो गए। प्रधान के मैथमेटिक्स का घमंड जो था वो निकल गया। क्या करें, कैसे बातें? किसी के समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर तक बैठे रहे, तब तक एक आदमी आया ऊंट पर बैठ करके। उसने कहा मरने वाला हमारा मित्र था, इसलिए उसके बच्चे लड़े, अच्छा नहीं, लाओ हम निपटा दें। वसीयतनामा लाओ। लिया। लिखा था आधा हिस्सा बड़े बेटे को। पूछा क्या है संपत्ति? बोले 19 ऊंट। बोला हमारा वाला भी 19 में जोड़ लो। अब कितने हो गए? 20। कहा पढ़ो वसीयत। लिखा है आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 20 का आधा 10 बड़े बेटे को दे दिया। फिर क्या लिखा है? चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा कितना हुआ? 5 दे दिया महाराज छोटे बेटे को। अब कितना बचा? 5। कहा क्या लिखा है? लिखा था कि 5वां हिस्सा बेटी को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बिटिया को। तो 20 का 5वां कितना बचा? 4 बिटिया को दे दिया। लोगों ने कहा तो भी तो गड़बड़ हो गया, 1 बच गया। उस आदमी ने कहा हमारा वाला हमको दे दो। बट गया कि नहीं बट गया? सबका सबको मिल गया। अब देखो बात यह है कि बिना 20वां के 19 बटा नहीं, और 19 तो बट गया, फिर भी 20वां बटा नहीं। ये हो सकता है कहानी हो, लेकिन इसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो गहराई है, वो क्या है? 20वां कौन है महाराज? इस प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। भागवत का प्रश्न और समाधान कहा, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अवध पति सोई। सब कर परम कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम
अवध रति सोई, राम अनादिक अवध सोई। तो सबका जो परम प्रकाशक है वो कौन है महाराज? वो तो परमात्मा है। तो 19 पदार्थों से बना हुआ जो विचित्र घर है वो कौन है? ये हमारा आपका शरीर ही है। कैसे? क्योंकि हमारे देह का निर्माण हुआ कितने तत्वों से? 5 तत्व, शीत जल पावक गगन समीरा। और 5 तत्व 10 इंद्रियां कितने हो गए? 15। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यहाँ अहंकार का अर्थ घमंड से नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से है, आत्मविश्वास से है। तो 10 इंद्रियां, 5 तत्व 15, 4 अंतःकरण 19। ये 19 रहे लेकिन जिंदगी बनी नहीं। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। विश्वा के बिना कुछ नहीं हुआ। विश्वा कौन? परमात्मा। जब तक जीवन में उतरे नहीं तब तक ये जीवन किस काम का महाराज? तो 19 पदार्थों का विचित्र घर क्या है? हमारा देह है, हमारा शरीर। अगला प्रश्न था, एक ऐसा हंस जो विचित्र भाषा बोले, कौन? हमारे शास्त्र। भागवत पढ़ डालो, बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप निकल आएगा। निर्णय करने की क्षमता बढ़ जाएगी हमारे जीवन में महाराज। अगला प्रश्न था, एक ऐसा चक्र जो छुरे और वज्र से बना है, उसका नाम है काल। काल की चाल। काल कैसे समय काटता चला जा रहा है, किसी को महाराज पता न चले। बोले भागवत भगवान की जय। नारद जी ने इतने प्रश्नों का उत्तर दिया। अब दक्ष के पुत्रों ने कहा, महाराज आदेश करो, क्या करें? नारद जी ने कहा, बच्चा तपस्या किए हो तो अच्छा प्राण रखना चाहो तो विवाह न करो। गृहस्थों की भी महिमा है। लेकिन 10,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया। जब लड़के तपस्या करके घर नहीं गए, दक्ष को पता चला तो बहुत क्रोधित हुए। उसके बाद कुछ पुत्र और प्रकट हुए। भागवत जी में लिखा है 1000 पुत्रों को पुनः तपस्या करने के लिए भेजा कि विवाह करने से पहले कुछ आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लो। जब वह तपस्या करके लौट रहे थे, नारद जी ने उनको भी उसी प्रश्नों में फंसा दिया। अब उनको भी बैरागी सन्यासी बना दिया। तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, अरे नारद, अपने जैसा सबको बनाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे चरण एक जगह नहीं रुकेंगे, चलते रहोगे चलते रहोगे। ज्यादा देर तक, जितनी देर ये गाय दुही जाती है उससे अधिक समय तक एक जगह नहीं रुक पाओगे। एक गाय को दुहने का जो शास्त्रोक्त समय है वह है 6.25 मिनट। अगर 6.25 मिनट में गाय को दूह लिया तो ठीक, नहीं तो दूध उसका चढ़ जाएगा। तो महाराज जितनी देर गाय दुही जाए उससे अधिक समय नहीं रुक सकते। लोगों ने कहा, लो पायो फल और ज्ञान बांटो, दिहो ज्ञान पायो मजा। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, पहले कम जगह जाते थे अब ज्यादा जगह जाएंगे, अब ज्यादा यात्रा होगी। पहले कम लोगों को ज्ञान देते थे, अब ज्यादा लोगों को महाराज ज्ञान देंगे। तो दृष्टि अपनी अपनी होनी चाहिए। इस प्रकार महाराज उनके वंश का वर्णन हुआ।